नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बाढ़ में एक पिता ने गला रेत कर की अपने 2 बच्चों की हत्या। पत्नी से विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद आरोपी ने किया सरेंडर। गया के मानपुर में प्रेमी प्रेमिका की थाने में शादी। प्रेमी ने पहले शादी करने से कर दिया था इनकार। दोनों के बीच कई सालों से था प्रेम प्रसंग। सिवान में चोरों ने मचाया जमकर तांडव। 3 दुकानों से उड़ाया लाखों का सामान। भागलपुर के अमरपुर रोड पर दाऊद बाट चौक के पास भीषण सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। जामताड़ा में काटा पहाड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर बुरी तरह से घायल। कुंडहित पुलिस घायल ड्राइवर को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पटना एम्स में इलाज के दौरान हुई 12 कोरोना मरीजों की मौत। 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज को किया गया एडमिट। नालंदा के राजगीर और बिहार शरीफ अनुमंडल में दिल्ली पुलिस की छापेमारी। कई लोग गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोगों को बनाते थे साइबर ठगी का शिकार। कोडरमा में बाल सुथारगृह से 3 नाबालिग बच्चे फरार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को पटना जंक्शन से पकड़ा। देवघर के मार्गो मुंडा पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों ने कुछ दिन पहले ही कपड़ा कारोबारी से लूटा था पैसा। छपरा में तरैया में स्टेट हाईवे पर पिकअप और बोलेरो की जोरदार टक्कर। बोलेरो सवार 5 बाराती गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के सरसी के मलिनिया गांव में एक महिला की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। कटिहार में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी। चोरों ने 2.5 लाख की जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ। छपरा के गरखा में दर्दनाक सड़क हादसा। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। गया के परैया में ग्रामीणों ने अपने खर्च पर कराई युवक और युवती की शादी। दोनों के नहीं है माता पिता। सासाराम में पंजाब के अमृतसर से एक मजदूर परिवार के साथ घर लौटने को मजबूर। 4 दिनों में 1400 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा सासाराम। कटिहार में बीमार मरीजों तक जरूरत की दवा उपलब्ध करवाएंगे आरजेडी कार्यकर्ता। आरजेडी के पूर्व विधायक नीरज यादव ने समेली के स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा। पटना एम्स पूरे बिहार के 300 डॉक्टरों और नर्सों को दे रहा 2 दिन की ट्रेनिंग। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए किया जा रहा प्रशिक्षित। गोपालगंज में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी। डीएम की लोगों से की अपील, लॉकडाउन का करें सख्ती से पालन। पूर्णिया सदर अस्पताल में सामुदायिक किचन का भवन जर्जर। जोखिम में खाना बनाने वाली जीविका दीदियों की जान खतरे में। धनबाद के स्वास्थ्य कुजामा में संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। जामताड़ा के करमाटांड में एक बुजुर्ग की अपने घर में कोरोना से मौत। शव को शमशान ले जाने के लिए प्रशासन ने नहीं दिया एम्बुलेंस। ठेले से शमशान पहुंचा कोरोना मरीज का शव। धनबाद में कोमल की मौत मामले में परिजनों ने की इंसाफ की मांग। पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय के बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक बाइक की टक्कर में एक महिला की मौत। बिहार शरीफ के सोहसराय में ट्रक ने एक बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार महिला की मौत, 2 अन्य घायल। खगड़िया में हल्की बारिश में जलमग्न हुआ मथुरापुर भगत टोला। कोरोना संकट के बीच पानी से आते जाते लोग। आवेदन के बाद भी नहीं सुनने वाला कोई। मुजफ्फरपुर में पहली बारिश ने प्रशासन की लापरवाही की खोल दी पोल। ड्रेनेज सिस्टम हुआ ध्वस्त। शहर का मोती झील जलमग्न। गया नगर निगम का दावा, इस बार नहीं होगा जल जमाव। जल जमाव से निपटने के लिए नालों की सफाई में जुटे कर्मी। औरंगाबाद के सोरैया गांव के पास सोन नहर पर बना पुल हादसे को दे रहा न्योता। विधायक ने दिया कोरोना का हवाला। धनबाद में खनन विभाग ने बीसीसीएल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बिना ई चालान के
3 हाईवा जब्त, बीसीसीएल के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। धनबाद की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी गुमनामी में जीवन जीने को मजबूर, 2 जून की रोटी के लिए ईंट भट्टों पर कर रही काम, खेल में और मेडल जीतने की है आस। जामताड़ा के कुंडहित ब्लॉक के कई गांव में पेयजल की संकट, महीनों से बंद पड़े हैं चापाकल। कोरोना काल में मुंगेर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी, कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं कर रहे रक्तदान। पटना के सदाकत आश्रम में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, जरूरतमंदों के बीच दवा, मास्क और राशन का किया गया वितरण। भागलपुर में राजीव गांधी की शहादत दिवस पर नगर विधायक अजीत शर्मा ने किया मास्क वितरण, झुग्गी झोपड़ियों में जरूरतमंद परिवारों के बीच बांटा अनाज। दुमका में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। बढ़िया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि, राजीव गांधी के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। विक्रम में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ के नेतृत्व में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोगों में किया मास्क का वितरण। पटना के आईजीआईएमएस में इंटर्न की हड़ताल, मेडिकल इंश्योरेंस, स्टाइपेंड और प्रोत्साहन राशि की मांग। बिहार में कोरोना के 5,871 नए मरीज आए सामने, 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 54,406। झारखंड में 24 घंटे में मिले 2,056 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 60 लोगों की कोरोना से मौत, राज्य में एक्टिव केस 26,511। पटना में पैसेंजर ट्रेन में नियम तोड़ सफर, यात्री गाइडलाइंस का कर रहे उल्लंघन। पूर्णिया सदर अस्पताल में सामुदायिक किचन का भवन जर्जर, जोखिम में खाना बनाने वाली जीविका दीदियों की जान। सासाराम में डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी के लिए मेडिकल वैन रवाना, गांव-गांव में जाकर कोरोना का होगा जांच। कोडरमा में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आईआरबी के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद, जवानों की सेवा भावना से प्रभावित लोग जवानों को दे रहे नाश्ता और चाय। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रांची के ग्रामीण हाट बाजारों में बड़े पैमाने पर लापरवाही, कोरोना पर मास्क का नियम भूले लोग। मुंबई से पटना आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की जांच जारी, यात्रियों का किया जाता है एंटीजन टेस्ट, सरकार के इस पहल से यात्री खुश। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बांका जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में किया एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था, रजौन में बने नाका पर रोजाना 60 से 70 लोगों का किया जाता है टेस्ट। घाटशिला में आदिवासी समुदाय में कोरोना वैक्सीन को लेकर किया जा रहा जागरूक, लोगों को बताया जा रहा वैक्सीन का महत्व। किशनगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की सख्ती, कई दुकानों को किया गया सील। साहिबगंज में आदिम जनजाति समुदाय में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम, प्रशासन की जागरूकता अभियान का नहीं दिख रहा कोई असर। जमुई शहर में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी, महाराजगंज चौक पर लोगों का लगा हुजूम, न चेहरे पर दिख रहा मास्क, न 2 गज की दूरी का रखा जा रहा ख्याल। झारखंड में लगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोहरदगा में पुलिस प्रशासन की टीम कर रही गश्ती, लोगों से बिना वजह भीड़ लगाने और बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की अपील। सिवान के मैरवा में लॉकडाउन में मिल रही छूट के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़, प्रशासन की टीम नदारद। खगड़िया में हल्की बारिश में जलमग्न हुआ मथुरापुर भगत टोला, कोरोना संकट के बीच पानी के से आते जाते लोग, आवेदन के बाद भी सुनने वाला कोई नहीं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र कोरोना काल में गरीबों के लिए बने देवदूत, जरूरतमंदों को खिला रहे घूम घूम कर खाना। छपरा जंक्शन पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए की गई जांच की व्यवस्था, सेंटर पर लगी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।
खगड़िया में शटर बंद कर चला रहे थे कपड़े की दुकान, छापेमारी के दुकान के अंदर मिले 24 ग्राहक, प्रशासन ने 2.5 लाख रुपए लगाया जुर्माना। पटना में सब्जी मंडी में लापरवाही की तस्वीर आई सामने, परसा में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते दिखे लोग, सवाल करने पर जरूरत का बना रहे थे बहाना। देवघर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर। गोड्डा में वैक्सीन लगवाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को किया जा रहा जागरूक, डीसी और एसडीओ ने डोर टू डोर जाकर लोगों से की वैक्सीन लगाने की अपील। पलामू के मेदिनी नगर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर की जा रही ई पास चेकिंग, जिनके पास नहीं है ई पास उनसे वसूला जा रहा जुर्माना। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सदर अस्पताल में कबाड़ बना वेंटिलेटर, सिविल सर्जन को नहीं है इसकी जानकारी, पीएम केयर फंड से मिला था वेंटिलेटर। किशनगंज के सतमेरी गांव में कनकई नदी कर रही है कटाव, कई घरों पर मंडरा रहा खतरा। पटना सिटी में न्यूज 18 की खबर का असर, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में मरीजों के लिए लगाया गया बेड, हटाया गया धूल फांकता बेड। साहिबगंज में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम, लोग नहीं लेना चाहते टीका, वैक्सीन का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं आदिम जनजाति के लोग। रांची के सिमलिया स्थित आवास पर क्वालिटी टाइम गुजार रहे महेंद्र सिंह धोनी, साक्षी धोनी ने पोस्ट किया नया वीडियो। औरंगाबाद के रफीगंज में मोमीन वेलफेयर ट्रस्ट ने किया कोरोना कैंप का आयोजन, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर किया वितरण। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मरीजों की तलाश के लिए भेजा गया मोबाइल टेस्टिंग, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया वैन को रवाना। दानापुर के रूपसपुर में वार्ड नंबर 3 में 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में मृत दंपति के परिजनों से मिले सांसद रामकृपाल यादव, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। पटना सिटी बार एसोसिएशन की राज्य सरकार से मांग, कोरोना से मृत वकीलों के परिजनों को मिले 25 लाख का मुआवजा राशि। कोसी के माले विधायक ने विधायक फंड रोके जाने का किया विरोध, अपने कार्यालय में किया अनशन। राजगीर एसडीओ ने अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण, कोल्ड चेन रूम का लिया जायजा, अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी को दिए कई निर्देश। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के कई पंचायतों के आदिवासी टोले में पेयजल की समस्या, लोग कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर। भोजपुर में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, डांस के दौरान युवक ने लहराया तमंचा, तमंचे के साथ युवक ने डांसर के साथ ली सेल्फी। धनबाद के धनसार इलाके में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, कहा गलती हुई ससुराल आकर। बांका के पांजवारा में युवकों के 2 गुटों में झड़प, एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी, पहले भी युवक को मिल रही थी धमकी। गचिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या। कैमूर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, युवक की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर के जितवारपुर में नकाबपोश अपराधियों ने बच्चे को गोली मारकर किया घायल, बच्चे का इलाज जारी, पुलिस मान रही है मामले को संदिग्ध। जामताड़ा में 6 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, 9 मोबाइल और 3 एटीएम बरामद। साहिबगंज में रेड मारने के दौरान एक शख्स की मौत, जुआ खेलने के दौरान छापेमारी, खेत में गिरकर मौत। बोकारो के चास अनुमंडल अस्पताल में मनचाहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पैसा मांगने का आरोप, डॉक्टर विकास पर लगा आरोप, डॉक्टर से बातचीत का ऑडियो वायरल। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग के साथ छेड़खानी, आरोपी दे रहा है जान से मारने की धमकी, पुलिस के खिलाफ आक्रोश। बोकारो में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, गोमिया प्रखंड के डंडरा गांव में हादसा। जामताड़ा के भेलाटांड गांव में पति पत्नी के झगड़े में बुजुर्ग महिला की गई जान, बीच बचाव करने गई बुजुर्ग महिला के सिर पर मारा पत्थर, मौके से ही मौत।
आरा के बादारा प्रखंड के पकड़ी गांव में खेत में घूमने गए 50 वर्षीय किसान की मौत। अचानक हुई मौत से घर में मचा कोहराम। सिमडेगा में 16 साल की नाबालिग लड़की की रुकवाई गई शादी। थाना प्रभारी ने रुकवाई शादी। बोकारो में डीसी राजेश सिंह ने कोविड टेस्टिंग सेंटर का किया निरीक्षण। अधिक सैंपल टेस्टिंग के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों को दिए निर्देश। वाराणसी के डॉक्टरों से संवाद के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, कोरोना से हमने कई अपनों को खोया, तमाम कोशिशों के बाद भी बचाने में नहीं मिली सफलता। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों से बात करते दिया नया मंत्र। कहा, जहां बीमारी वहीं उपचार के मंत्र को करना है फॉलो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से किसान मोर्चा के कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर हेल्प डेस्क का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही देश भर के 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की होगी शुरुआत। ये हेल्प डेस्क देश के अधिकांश जनपद के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड की पहली डोज से ज्यादा एंटीबॉडी बनने का दावा। आईसीएमआर के चीफ ने दोनों वैक्सीन पर रिसर्च के हवाले से कही बात। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को कोरोना टीके की 8 करोड़ डोज देने की खबर। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका से संपर्क में है सरकार। ब्लैक फंगस की दवा पर केंद्र सरकार ने दिलाया भरोसा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 5 और कंपनियों को दवा बनाने की मंजूरी। जल्द खत्म होगी किल्लत। पंजाब के मोगा में वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश। हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की मौत। रूटीन ट्रेनिंग पर राजस्थान के सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। कोरोना पीड़ितों के लिए आज से शुरू हुआ कांग्रेस का महाअभियान। महामारी से अनाथ हुए बच्चों की सुध ले केंद्र सरकार। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। नवोदय विद्यालय में फ्री पढ़ाने की सिफारिश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी करते हुए कहा, अब तक पूरे देश में करीब 18 करोड़ दे दी गई है कोरोना वैक्सीन की डोज। तूफान ताउते को लेकर अब राजनीति का दौर शुरू। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र और गोवा सहित 6 राज्यों में नुकसान को लेकर केंद्र सरकार से की आर्थिक मदद देने की मांग।